नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि तालिबानीकरण पाकिस्तान का हो रहा है। जो तालिबान पाकिस्तान में फला फूला, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के शहरी इलाकों से तालिबान को खदेड़ा, उसके बाद जिस तालिबान ने अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में और पाकिस्तान में शरण ली, अब उसका असर पाकिस्तान में ना दिखे, भला ये कैसे हो सकता है। दरअसल भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़े प्रतीकों के खिलाफ नफरत का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ी निशानियां कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती हैं। पाकिस्तान में लगातार कट्टरपंथी भारत के गौरवशाली इतिहास के प्रतीक निशानियों पर हमला करते हैं, जिसका उदाहरण एक बार फिर लाहौर में देखने को मिला है। यहां मशहूर लाहौर किले में स्थापित महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति पर एक बार फिर हमला किया गया। आरोप है कि यह हमला देश में प्रतिबंधित तहरीके लब्बैक कट्टर इस्लामिक संगठन ने किया। इस मूर्ति पर किया गया ये तीसरा हमला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला टीएलपी के लोगों ने किया है, हालांकि उनकी पहचान अभी सामने नहीं आई है। हमलावर ने रणजीत सिंह के खिलाफ नारे भी लगाए। कांसे से बनी इस 9 फीट की मूर्ति में रणजीत सिंह घोड़े पर बैठे हैं और उनके हाथ में तलवार है। वे सिखों के परिधान में बैठे दिखते हैं। इस मूर्ति को जून 2019 में लगाया गया था, लेकिन लगातार इस मूर्ति पर हमले होते रहे हैं और ये ऐसा तीसरा मामला है जब इस मूर्ति पर एक बार फिर से हमला किया गया है। और लगातार पाकिस्तान में जो हिंदुओं से जुड़ी मूर्तियां हैं उन पर हमले होते रहते हैं, मंदिरों पर हमले होते रहते हैं, और अब महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति पर हमला किया गया है। आखिर कितनी बड़ी यह घटना है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, लगातार इस्लामिक कट्टरपंथ हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तालिबान किस तरह से अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है वो हम देख रहे हैं। अब तालिबान अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है, तो फिर जिस पाकिस्तान में तालिबान फला फूला, वहां पर तो उसका तालिबानीकरण की तस्वीरें तो निकलकर सामने आएंगी ही। कहीं ना कहीं जो ये घटना सामने आई है शर्मनाक है और पाकिस्तान सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए। देखिए सोहन, अभी कुछ अगर चंद घंटे कहें आप तो तालिबान के पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थापित होने के हुए 72 घंटे भी कायदे से नहीं बीते हैं और अभी तो बाकायदा उनकी तरफ से ऐलान किया जाएगा कि उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। लेकिन आप देखिए कि तालिबान का जो तौर तरीका है वो पाकिस्तान में दिख रहा है और यही वो बात है, यही रिपरकशन है और यही उसके फाइंडिंग्स हैं जो हमारी चिंता है, भारत की चिंता है। और भारत की चिंता ये है कि पूरा ये खित्ता अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान, यहाँ पर पूरी तरह से इस तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी प्रभावी हो जाएंगे जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। आप देखिए किस तरीके से ये कोरिलेट करिए अगर इस घटना को, तो वहां पर तालिबान की स्थापना होती है, उसके बारे में पूरी इंटरनेशनल मीडिया चर्चा कर रही है और इधर लाहौर जो पंजाब से सटा हुआ है, लाहौर का वही किला जो पूरी तरह से पाकिस्तानी सुरक्षा घेरे में रहता है, उसी किले में महाराजा रणजीत सिंह की इस मूर्ति को तोड़ी गई। और आपने भी खबर में बताया कि ये तीसरी बार घटना हुई है। बात यह है कि वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें इस तरीके से जो हिंदू प्राइड से जुड़े हुए मॉन्यूमेंट्स है या जो सिंबल्स है उसको वो पसंद नहीं करते हैं, समय समय पर तोड़ते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये दिखाना होता है कि वो एक मिली जुली संस्कृति वाले रहने वाले मानने वाले लोगों का देश है। हालांकि वहां इस्लामिक सिद्धांत जो है वो प्रधान है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान प्रभावी होते हैं, पाकिस्तान में तालिबानीकरण का वो गंदा स्वरूप दिखाई पड़ता है। और ये जो तीसरी बार मूर्ति तोड़े जाने की है, ये टीएलपी का ये जो सदस्य है, ये लब्बैक संगठन बताया जाता है, तहरीके लब्बैक, ये पूरी तरह से कट्टरपंथी इस्लामिक कानूनों को मानता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तालिबान अफगानिस्तान के काबुल और अन्य शहरों पर बवंडर मचा रहा है, पूरी तरीके से 21वीं शताब्दी के जनमानस को 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में ले जा रहा है। और दूसरी तरफ भारत से सटे पाकिस्तान के एक प्रांत के एक जगह पर, एक महत्वपूर्ण फोर्ट पर हिंदू मॉन्यूमेंट्स और सिख प्राइड जो रणजीत सिंह कहे जाते हैं उस पर हमला कर दिया जाता है। तो यही वो कोरिलेशन है और यही वो फाइंडिंग्स है जो भारत को सोचना चाहिए और जो भारत के लोगों को, भारत की सरकार को जिससे चिंतित होना चाहिए। और हमारी चिंता भी यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कट्टरपंथी ताकतें एक होकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करेंगी और उसका आप
जीता जागता नमूना देख रहे हैं, जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। अच्छा, इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर के मैं आपसे लगातार बात भी करता रहा हूं और जिस तरह से हम लगातार जिक्र भी करते रहे हैं कि लगातार जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं वो हावी हो रही हैं और उसका ही ये उदाहरण एक देखने को मिल रहा है। पड़ोस में ले लीजिए आप, बांग्लादेश में आपने देखा किस तरह से हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। अफगानिस्तान में तो ये आम हो चला है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर इन सब पर अंकुश कैसे लगेगा? अभी हाल ही में मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर ही कह रहे थे कि भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ की जहां पर बात आती है तो यहां पर केवल वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाने से काम नहीं चलेगा। कदम उठाने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से अलार्म का काम कर रहे हैं कि अभी संभल जाइए वरना बाद में नुकसान हो सकता है। अगर इस्लामिक कट्टरपंथ हावी हुआ तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा भारत को ही शायद झेलना पड़ेगा। देखिए सोहन, बिल्कुल सही बात है। और कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ये कहते हैं कि भारत को वेट एंड सी की पॉलिसी पर चलना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को एक प्रोग्रेसिव तरीके से कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत है, जिसका एक माध्यम हो सकता है यूएन, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से बाकायदा इस तरीके से कट्टरपंथी ताकतें, उनके फाइंडिंग्स, उनके फंडिंग्स, इन सब पर जोर डालना चाहिए। और अगर ये जोर डाला जाएगा तो फिर वैश्विक बिरादरी की पूरी नजर जो है वो तालिबानियों पर पड़ेगी, पाकिस्तान में फल फूल रहे तालिबानियों पर पड़ेगी। और यही तो कारण है जो इमरान खान ने कहा है कि गुलामी की जंजीरों से अफगानिस्तान मुक्त हुआ। और बताइए, कितने विशेषज्ञ कहते हैं कि पाकिस्तान भी इससे परेशान हो सकता है। पाकिस्तान परेशान कैसे हो सकता है? क्योंकि तालिबान की उत्पत्ति ही पाकिस्तान से हुई है और पाकिस्तान चाह रहा था उसको अफगानिस्तान के जरिए ये दिखाना था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आईएसआई की एक योजना थी कि अमेरिका के ही पैसे पर तालिबान को खत्म कराने का नाटक करते हुए अमेरिका को हराएंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान ये मान रहा है, आईएसआई ये मान रहा है कि उससे 20 साल में सफल हुई। तो इस तरीके से जो वहां पर देखा जा रहा है अफगानिस्तान में, उसकी खुशी पाकिस्तान के ये फिरका परस्त तत्व दिखा रहे हैं। और रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी जानी बहुत छोटी घटना मत मानिए। ये वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारत पर आने वाले समय में समस्या उत्पन्न हो सकती है। और कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो बांग्लादेश में देखी जा रही है, जहां आईएसआई के पैर बहुत मजबूत हैं। अब आपका एक बड़ा सवाल है और वो मौजू भी है कि भारत को करना क्या चाहिए। भारत को सीधे सीधे संकेत देना चाहिए कि भारत से जुड़े, भारत की प्राइड से जुड़े हुए हिंदू संस्कृति, चाहे वो सिख संस्कृति से जुड़े हुए हों, चाहे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हों, पारसी से, जैनिज्म से, आप देखेंगे अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई थी। यही तालिबान ने बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ डाला था। तो ये मूर्तियों को जो तोड़ने का सिलसिला है, अब कहीं तेज न हो जाए तो भारत को ये भी समस्या अब उठाना पड़ेगा। और इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता है कि लड़ाई की जाए। सीधे सीधे कूटनीतिक तौर पर अब अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, उनके फिरका परस्त को, इस्लामिक कट्टरपंथियों को घेर लेना चाहिए। और हम आपको एक बात और भी बता रहे हैं कि जो अफगानिस्तान से लाइव अपडेट्स आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि महिलाएं वहां पर अगर सर्विस में है, सरकारी सेवा में है, तो वो भाग ले सकती हैं। ये सब एक दबाव का परिणाम है, क्योंकि किसी भी कीमत पर तालिबान को ये दिखाना है कि वो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हो गए हैं। क्योंकि दोहा में जो कुछ बातचीत चल रही है, उनको पता है कि भारत किस तरीके से कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयासों से घेरेगा। और भारत को यही प्रोग्रेसिव और एक एग्रेसिव शब्द भी है, एग्रेसिव कूटनीति का सहारा लेना चाहिए। और किसी भी कीमत पर यथास्थिति को यूं ही नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि अफगानिस्तान में अगर हम सब कुछ स्वीकार करेंगे तो आज महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी गई है, कल कुछ और हो सकता है। और हो सकता है कि बुद्ध की जो बामियान, जो अफगानिस्तान में मूर्तियां तोड़ी गई थी आज के 20 साल पहले, वही कुछ फिर वहां न दोहराया जाने लगे। इसलिए इस घटना की निंदा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान सरकार के समक्ष इस मामले को उठाना चाहिए। और पाकिस्तान इस मामले में दबाव में है, क्योंकि पाकिस्तान के संस्कृति मंत्री जो है फवाद चौधरी और इमरान खान के एक सहायक हैं, जो उनके सलाहकार भी हैं, इन लोगों ने इसकी आलोचना की है, भर्त्सना की है। लेकिन इस भर्त्सना और आलोचना से बात नहीं बनने वाली। भारत सरकार को चाहिए कि इस मामले को उठाए और सीधे सीधे कहे कि इस तरीके की कट्टरपंथी ताकतें जो सीधे सीधे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से जुड़ी हुई हैं, उनको रोका जाए, अन्यथा भारत पाक रिश्तों में और ज्यादा खटास आ सकती है। और ये संदेश कहीं न कहीं अफगानिस्तान तक पहुंचेगी, जिससे तालिबान भी अपनी हद में रहने को मजबूर होंगे। सोहन, दिवाकर जी, मेरा सवाल यहाँ पर यह है,
साल 1998 जब काबुल पर तालिबान ने कब्जा किया था तो उसके बाद वहां पर शासन हुआ था। हमने देखा था कि किस तरह से, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गई हैं, सबने तालिबान का कट्टरवाद देखा था। अब हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं हिंदू मंदिरों पर, पाकिस्तान में लगातार होते रहे हैं। और अगर आप इसी मूर्ति की बात ले लें, महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति की बात ले लें, तो 3 बार हमला हो चुका है। सर, कदम कब उठाएंगे? उठाने का वक्त क्या, कि कोई मुहूर्त का वेट कर रही है भारत सरकार? क्योंकि अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे फिर? और आप ये देखिए सोहन, ये भी देखिए, ये पाकिस्तानी, ये जो जाहिल पाकिस्तानी है, मैं तो यही कहूंगा, ये जाहिल है, ये अनपढ़ है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ जिस संघर्ष को अंजाम दिया था, उसमें हिंदू सिख एकता और एक पंजाब, सशक्त पंजाब का नारा दिया था, और एक बहुत सफल शासक थे, और उनके ही अपनी सेना में बहुत से मुस्लिम लड़ाके थे। तो ये इनको पता ही नहीं है, लेकिन इनको चिढ़ है हिंदू मॉन्यूमेंट्स और हिंदू प्राइड, हिंदू गर्व से जहां कोई बात जुड़ी होती है, ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और ये अगर स्वीकार नहीं करेंगे, हमको इन सबको इस तरह से करने दिया गया, तो अफगानिस्तान में और कुछ भी हो सकता है। अभी भी वहां पर बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि एंशिएंट पीरियड में अफगानिस्तान भारत का एक पार्ट था, और वहां पर बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं। हो सकता है तालिबान की भी हिमाकत बढ़ जाए, उनकी भी जरूरत बढ़ जाए, और वो ऐसी कोशिशें करने लगे जो इस तरीके की मूर्तियों को वहां भी तोड़ी जाए। तो इसलिए इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत है, और राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान से बहुत ही सख्त विरोध जताने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस्लामिक कट्टरवाद का जो है वो इलाज क्या है, और इसका इलाज कब होगा? क्या भारत किसी मुहूर्त का वेट कर रहा है? क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के आवाज जरूर उठानी चाहिए, और अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत पूरे मामले को लेकर के कूटनीतिक तरीके से किस तरह से आगे बढ़ता है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से इस्लामिक कट्टरवाद लगातार हावी हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार बांग्लादेश से तस्वीरें हमने सामने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और अब पाकिस्तान से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति पर हमला किया गया है, मूर्ति को तोड़ा गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत अब आवाज कब उठाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जब भी दुनिया भर में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो हम प्रदर्शन करते हैं, धरने दिए जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन जिस तरह से तालिबान अफगानिस्तान में पैर पसार रहा है, उसके बाद इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वक्त रहते आवाज नहीं उठाई गई तो इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ सकता है। उम्मीद करेंगे कि मामले को लेकर भारत सरकार संगीनता से काम करेगी और जल्द से जल्द इसकी आवाज को यूएन में उठाएगी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस मुद्दे को लेकर जाएगी, ताकि पूरे मामले का समाधान हो सके। इसके अलावा इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ भारत की ओर से एक कड़ा संदेश जाए कि अगर आप भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।